बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नासिन कीअं आहियो? ठीकु आहियो? तबियत सही आहे ऐं मूंखे उमेद आहे अल्लाह खां दुआ बि आहे तव्हां सभु ठीकु रहो, ख़ुशि रहो, ख़ैराफ़ियत सां रहो। सबाबड़ो तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहे नए ॾींहं में नओं टॉपिक ऐं नए महिमाननि सां गॾु। हमेशह कुझु नओं करण जी कोशिशि कंदा आहियूं, कुझु नवां महिमान असीं पंहिंजे प्लेटफॉर्म ते घुराईंदा आहियूं, उन्हनि खे दावत ॾींदा आहियूं जेके असांखे पंहिंजो अची एक्सपीरियंस ॿुधाइनि ऐं खोड़ सारियूं अहिड़ियूं कचहरियूं थियनि जिन जा तव्हां मुंतज़िर हूंदा आहियो, जंहिंजो तव्हां इंतज़ारु कंदा आहियो त अॼु कुझु असांखे नओं ॿुधण लाइ मिलंदो। ऐं हमेशह ज़िंदगी में कुझु नओं करणु खपे, कुझु नई शइ ट्राई कंदासीं त असांजो जेको डपु आहे उहो बि ख़तमु थींदो ऐं असीं शायदि नाकाम बि थी वञूं, ख़ैर पर हिकिड़ो सुठो एक्सपीरियंस असांखे मिली वेंदो आहे जेको ज़िंदगी में अॻियां हली करे कमु ईंदो आहे, या वरी पोइ असीं जेको ॿियनि सां शेयर करे सघूं त उहो एक्सपीरियंस बि असांखे मिली वेंदो आहे। जीअं असीं कंहिं सिटी में घुमणु वेंदा आहियूं या कंहिं कंट्री में घुमणु वेंदा आहियूं, असांखे खाधे पीते जो एक्सपीरियंस लाज़मी थींदो आहे। ट्रैवलिंग जो त हूंदो ई हूंदो आहे, छो त असीं करण ई ट्रैवल वञूं पिया, उतां जा माण्हू ऐं उतां जूं शयूं एक्सप्लोर कंदा आहियूं। ख़ासि करे का अहिड़ी डिश, का अहिड़ी शइ खाइणु पसंदि कंदा आहियूं जेका हुतां जे लाइ फेमस हुजे ऐं माण्हू ईंदा हुजनि ऐं उन डिश खे खाइणु पसंदि कंदा हुजनि। जीअं असां वटि सिंध में केतिरियूं शयूं मशहूरु आहिनि ऐं खाइणु बि पसंदि कंदा आहियूं ऐं कंहिंखे सूखड़ी ॾियणु, सौगात ॾियणु बि पसंदि कंदा आहियूं। जीअं असीं टोपी अजरक त आम ई आहे असां वटि, हाला में, हैदराबाद में ऐं खोड़ सारनि शहरनि में जिते बि वेंदा आहियूं असांखे माशाल्लाह पंहिंजी सकाफ़त नज़र ईंदी आहे। अलाह करे असांजी सकाफ़त ईअं ई उजागर रहे, शादो आबाद रहे। उन खां बाद में जेके सिटी आहिनि, हर सिटी पंहिंजी पंहिंजी सुञाणप रखे थो। माओ मेहर जो मशहूरु आहे, अचार शिकारपुर जी मशहूरु आहे, इहे खोड़ सारियूं शयूं अलाए किथे किथे वेंदा आहिनि माण्हू, उते खाईंदा आहिनि। जीअं कराची जी बिरयानी फेमस आहे। हाणे जेको माण्हू फूडी हूंदो उन्हनि खे ख़बर हूंदी आहे त किथां जी कहिड़ी डिश, कहिड़ी शइ वधीक फेमस आहे ऐं कोशिशि कंदो आहे त पंहिंजे फ्रेंड्स खे, पंहिंजे ॿारनि खे, फैमिलीज़ खे ओॾां वठी वञा ऐं उन्हनि खे ॿुधायां त हितां जी हीअ शइ मूं खाधी आहे ऐं हीअ शइ तव्हां ट्राए कयो। इहो फूडीज़ खां वधीक कोई बि नथो ॿुधाए सघे, ट्रैवलर खां वधीक कोई बि नथो ॿुधाए सघे त किथां जी कहिड़ी शइ फेमस आहे ऐं असांखे खाइणु खपे। खोड़ सारा माण्हू सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु चांहि पीअण लाइ केतिरो न परे ताईं वेंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त असांखे सिर्फ़ु चांहि मिले ऐं सुठी मिले ऐं चांहि मिलंदी आहे हितां जी सुठी, भले उहो 100 रुपए जी, 200 रुपए जी हुजे, पर 1000 रुपए जो पेट्रोल साड़े करे चांहि पीअण छोकिरा या छोकिरियूं जेके बि आहिनि जंहिंखे वणे थी चांहि, उहे उन ई पासे ॾांहुं वञणु चाहींदा आहिनि जिते हुननि खे चांहि सुठी लॻे। सो नाज़िन, खाइण पीअण जूं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि। खाइण पीअण जा अॼु ॾींहं बि हलनि था, छो त ॾींहुं मौसम सही आहे, तमामु सुठी आहे, बहितरीनु हली रही आहे। अञा बि थधि असां वटि आहे जेकी अनएक्सपेक्टेड हुई। असांखे लॻे पियो त गर्मियूं अची वेंदियूं, रमज़ान असीं सुठो गुज़ारियोसीं, ईद सुठी गुज़ारीसीं, अञा बि सुठो मौसम हले थो। मौसम जे हिसाब सां ई फूड खे चेंज करणु खपे। जीअं असीं गर्मियुनि में ड्रिंक्स खे चेंज कंदा आहियूं, असीं लीमू पानी जो खोड़ सारो इस्तेमालु कंदा आहियूं, डिहाइड्रेट कंदा आहियूं पाण खे, ऐं ईअं करणु बि खपे। सो इन जे करे खाधा जेके चेंज थियनि था उहे बि गर्मियुनि जे हिसाब सां चेंज थींदा वेंदा आहिनि, यानी कि मसाला घटि थींदा वेंदा आहिनि। स्पाइसी असीं पसंदि त कंदा आहियूं पर खाई न सघंदा आहियूं, गर्मी थींदी आहे, ज़ाहिर आहे, ऐं असांजो मैदो बि ख़राबु थी सघे थो। खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन खां असांखे अवॉइड करणु खपे। ऐं कुझु डेज़ अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके सेलिब्रेट ई इन ॾींहं जे हवाले सां कया वेंदा आहिनि, इन ॻाल्हि जे हवाले सां कया वेंदा आहिनि त माण्हुनि खे आगाही ॾिनी वञे। जीअं अॼु इंटरनेशनली हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधायां थी त इंटरनेशनली डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कयो थो वञे। जॾहिं डॉक्टर्स खां पुछो वियो त डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कयूं था, डॉक्टर्स खे ज़ाहिर आहे एप्रिसिएशन ॾिबी आहे ऐं खोड़ सारी इज़त, हौसला अफ़ज़ाई हर कंहिंखे ज़रूरत आहे। जेके बि हिन दुनिया में कमकार कनि था, लेबर खां वठी करे मथे ताईं, टॉप रैंकिंग ताईं जेके बि मदद कनि था, जेके पंहिंजी कंपनीज़ खे, पंहिंजे कमकार खे सुठो हलाइनि था, उन्हनि सभिनी खे एप्रिसिएशन जी ज़रूरत हूंदी आहे। डॉक्टर मसीहा चइबा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त ख़ुदा खां पोइ डॉक्टर जे हथ में ई जान हूंदी आहे त जेको मरीज़ खे बचाए सघे थो। पर जॾहिं डॉक्टर खां पुछो वियो त जेको ही इंटरनेशनली डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कयो वञे थो, त डॉक्टर खां अगरि मैसेज वठणु चाहियूं असीं त डॉक्टर छा चवंदा? अॼोके सिनेरियो खे नज़र में रखंदे त डॉक्टर्स चयो असीं हिकिड़ो ई मैसेज ॾींदासीं, हिकिड़ो ई मैसेज कन्वे कंदासीं सभिनी ताईं त प्लीज़ पंहिंजो ख़्यालु रखो, फूडी न थियो। अगरि फूडी आहियो
त प्लीज़ जंक फूड्स ऐं जेके सॉफ्ट ड्रिंक्स आहिनि जिन में शुगर वधीक आहे उन्हनि खे तव्हां थोरो अवॉइड कयो। इहो ज़रूरी न आहे त तव्हां बिल्कुलु छॾे ॾियो ऐं छॾे कोई सघे बि नथो, पर अॼुकल्ह जे हिसाब सां जीअं मौसम चेंज थी वई आहे, जीअं खाधा पीता चेंज थी विया आहिनि ऐं इंग्रेडियंट असां वटि जेके आहिनि उहे नेचुरल न आहिनि रहिया। इन जे करे तव्हां पंहिंजे खाधनि खे थोरो, यानी कि जेके ॿाहिरां जा खाधा आहिनि उन्हनि खे थोरो घटि करे छॾियो। पंहिंजी सिहत जो जल्दी ख़्यालु कयो त बहितरु आहे। जल्दी ख़्यालु छो त बीमारियूं वकोड़ण में देरि नथियूं कनि ऐं अॼुकल्ह जूं बीमारियूं अचनि तमामु जल्दी थियूं ऐं वञनि आहिस्ते आहिस्ते थियूं ऐं कंहिंजूं त वेंदियूं ई न आहिनि, कंहिंजूं त जान वठी पोइ ई वेंदियूं आहिनि। सो अॼु इंटरनेशनली डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कयो पियो वञे। इन खां अलावा ॿिया बि ॾींहं आहिनि जेके तमामु सुठा ॾींहं आहिनि। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट। ज़ीरो वेस्ट छा आहे? इन में बि माण्हुनि खां अगरि पुछो वियो त चवनि था त वेस्ट न कयो खाधे जी। जीअं मां ॻाल्हि कई, जेको असीं खाधो खाऊं था, असां वटि शादियुनि जो तमामु घणो रुझान हूंदो आहे, पार्टीज़ हूंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि में जेको बि खाधो असांजो बचंदो आहे उहो ज़ाया थी वेंदो आहे, उहो असीं वेस्ट करे छॾींदा आहियूं बजाए हिनखे जो कंहिंखे ॾियूं। पर छा असीं पंहिंजूं पार्टीज़, पंहिंजूं शादियूं थोरी मिनिमाइज़ नथा करे सघूं, थोरी घटि नथा करे सघूं? नंढी पार्टी सुठे पैमाने ते पंहिंजी गेट टुगेदर फैमिली में रखी करे उहे जेके बि असांजा पैसा बचनि था ॿियनि जी असीं मदद बि करे सघूं था। इनखे चइबो आहे ज़ीरो वेस्ट। अहिड़ा खोड़ सारा तरीक़ा आहिनि, जीअं तव्हांजा टेडी बियर आहिनि, जीअं तव्हांजा कपिड़ा आहिनि, तव्हांजा जूता आहिनि, तव्हांजे घर में का बि अहिड़ी शइ जेकी तव्हां सम्झो था त हीअ ज़रूरी न आहे ऐं मूंखे हिनखे वेस्ट करिणो आहे, त तव्हां कंहिंखे ॾियो, शायदि उहा ॿियनि जे कमु अची वञे। ऐं ख़ासि करे खाधे ते ज़रूरु ध्यानु ॾियो त खाधो अगरि तव्हांजो वेस्ट न थिए त इहो तमामु घणो बहितरु आहे। इहो असांजे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू में बि आहे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मां तव्हांखे इहो ॾींहुं ज़रूरु ॿुधाईंदमि त अॼु नेशनल फिटनेस रिकवरी डे बि आहे। इहो बि खाधे सां ई रिलेटेड आहे त जेतिरो खाधो तव्हां मुख़्तसिर खाईंदा ओतिरो ई तव्हां फिट रहंदा, चुस्त रहंदा ऐं पाण खे सुठो ॾेखारण जी या पाण खे ई ॾिसण जी कोशिशि कंदा। रिकवरी करण खां बहितरु आहे त तव्हां पंहिंजी फिटनेस, तव्हां पंहिंजे खाधे पीते, तव्हां पंहिंजी एक्सरसाइज़ ते हिन वक़्त खां ई ध्यानु ॾियो। पाण ते ध्यानु ॾींदा त ई सुठा रहंदा, ख़ूबसूरत लॻंदा ऐं माण्हुनि जे तवजा जो मर्कज़ बि थी सघूं था। सो नाज़रीन, फिटनेस जे हवाले सां ऐं खाधे पीते जे हवाले सां ऐं खोड़ सारे ॿियनि शयुनि जे हवाले सां असीं ॻाल्हाईंदासीं पंहिंजे महिमाननि सां। अॼु बहितरीनु महिमान मूं वटि मौजूदु हूंदा जेके फिट रहनि था ऐं ॿुधाइनि था त फिट कीअं रहिजे। उहो बि हिननि खां ज़रूरु पुछंदासीं त हिकिड़ी एक्ट्रेस, मॉडल या वरी जेके बि फील्ड में कमु कनि था या फील्ड खां ॿाहिरि, असांजी मीडिया जी फील्ड खां ॿाहिरि कमु कनि था, उहो पाण खे फिट कीअं रखनि था ऐं छो रखणु खपे। ॿियो इहो त जेके वर्ल्ड एक्सप्लोर कनि था, जेके दुनिया में कंहिं सुठी जाइनि ते वञी उन्हनि खे कैप्चर कनि था त कीअं कनि था, उन्हनि में कहिड़ो मूवमेंट लिखियलु हूंदो आहे, ज़रूरु पुछंदासीं पंहिंजे महिमाननि खां। वठूं था नंढड़ो ब्रेक, केरा न वञो, वापसि था अचूं थोरी देरि में। वेलकम बैक इन मॉर्निंग विथ आवाज़। नाज़रीन, असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया तव्हां लाइव आवाज़ टीवी ते ऐं असां सां गॾु महिमान मौजूदु आहिनि। उन्हनि सां ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल थींदी ऐं जॾहिं मां ब्रेक वरिती ऐं ब्रेक खां पोइ मुंहिंजी टीम सां कुझु कचहरियूं थींदियूं आहिनि, ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे, त हिते असांजो माज़ साहब आहिनि जेके कैमरामैन आहिनि, उन्हनि खे बि अॼु मादे में सूरु थिए पियो, मैदे में सूरु थिए पियो ऐं मां उन्हनि खां पुछो त छा प्रॉब्लम आहे, त उन्हनि चयो मां राति घणो खाई पी छॾियो आहे। उन्हनि जी सिहत खां न पियो लॻे त हू घणो खाईंदा पीअंदा आहिनि, पर हुननि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॾहिं खाई छॾियो सभु माल मसालो ॾिसी त हाणे उन्हनि जी तबियत थोरी नासाज़ थी रही आहे ऐं ऑफिस टाइम आहे, ज़रा ऑफिस बनाए छॾणी, त इहे प्रॉब्लम्स असांखे फेस करणियूं पवंदियूं आहिनि जॾहिं असीं पंहिंजी डाइट जो ख़्यालु न कंदा आहियूं ऐं सिर्फ़ु खाधो ॾिसी करे चवंदा आहियूं असीं हीअ बि खाऊं हीअ बि खाऊं ऐं वरी पोइ असांखे फूड पॉइज़न थी वेंदो आहे। सो मां साहब ख़्यालु करें अपना ऐं कुझु खाई पी वठो, पर लाइट। नाज़रीन, असां वटि महिमान वेठा आहिनि। महिमान जीअं मूं चयो त खोड़ सारियूं शयूं कैप्चर कंदा आहिनि ऐं हिकिड़ी अखि हूंदी आहे कैमरा जी, हिकिड़ी त अखि इंसान जी अखि आहे। असीं तव्हां जेको बि ॾिसंदा आहियूं आम अखि सां ॾिसूं था, ज़ाहिर आहे हर कोई ख़ूबसूरती ॾिसणु चाहींदो आहे, पर जेकी हिकु नेचुरली अखि आहे, जेका अलाह जे तरफ़ां कुदरती ॾात मिलियल हूंदी आहे, उहा हर इंसान में न हुजे थी। जीअं मां अगरि केॾांहुं वेंदी आहियां ऐं मां हिस्ट्री जी लवर आहियां, ज़ाहिर आहे मूंखे हिस्ट्री पसंदि आहे ऐं मां हिस्टोरिकल प्लेसिस जॾहिं ॾिसंदी आहियां त मां ज़रूरु उन्हनि जी हिस्ट्री, उन्हनि जूं भितियूं, उन्हनि जा दरवाज़ा, उन्हनि जा कड़ा, सभु कुझु गौर और फ़िक्र सां ॾिसंदी आहियां।
पाण सां ई ॻाल्हाईंदी आहियां त ही उन ज़माने में कीअं ठहिया हूंदा, या हिननि जी हिस्ट्री छा रही हूंदी, या हिन खे ठाराइण लाइ छा बादशाह पाण बीठो हूंदो। इहे सभु शयूं, इहे सभु सवाल दिमाग़ में ईंदा आहिनि। पर जॾहिं हिकिड़ो कैमरामैन पंहिंजे कैमरा जी अखि सां उहा शइ कैप्चर करे थो त हू छा सोचे थो? छा उहा ख़ूबसूरती ॿियनि खे नज़र अचे थी? छा उहा कैप्चर जेकी शइ कई वई, उहो मूमेंट कैप्चर कयो वियो, छा उहो ॿियनि ताईं पहुचंदो आहे? पर ॾिसण वारे जी अखि हुजे। अॼु असां वटि बहितरीन फोटोग्राफर मौजूदु आहिनि, हुननि सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थींदियूं। शाहिद मुफ्ती साहब जन मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाहिद साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। शाहिद मुफ्ती साहब, पहले तो मैं आपका नाम सुन के कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है, ये क्या माजरा है। आपकी कास्ट मुफ्ती है। जी बिल्कुल कास्ट सो मुफ्ती डिफाइन योरसेल्फ, कहाँ से स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? है। बिल्कुल असल में मेरा जो शौक़ है वो नेचर जो होता है ना, नेचुरल, वो फोटोग्राफ करने का मेरा बहुत शौक़ था। और शुरू से मतलब एक बचपन से, जैसे हम मैट्रिक किया और मैट्रिक के अंदर मुझे स्केच करने का बड़ा शौक़ था जी। स्केचिंग करने का बहुत शौक़ था। और वो खत्ताती जो लिखते हैं ना वो थे। तो वो स्कूल टाइम से मेरे में वो एक चीज़ थी कि किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई चीज़ होती है। तो मेरे अंदर वो खत्ताती की थी और स्केच वगैरह करता था मैं। तो जैसे जैसे वो, फिर उसके बाद कैमरा वगैरह ये चीज़ें आना शुरू हुई। वो छोटे कैमरा आते थे पहले, डिजिटल जो होते थे जी। तो हम वो लेके शुरू हो जाते थे, मदारे कैद चले गए और यहाँ वहाँ जाके वो। तो उसकी जो उस वक्त से मेरे अंदर जो एक चीज़ थी वो ये थी कि आप जो जैसे स्काई है, आपने आसमान के अंदर बादल नज़र आ रहे हैं, तो एक वो बचपन से किसी न किसी अंदर कोई ना कोई एक चीज़ होती है। तो मेरे अंदर वो चीज़ थी। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो नेचुरल जो सारी चीज़ें, जैसे रिवर्स हो गए, ठीक है ना, हम यहाँ से जाते थे बाकायदा तौर पे एंटर करने के बाद हम जाते थे सिंध में, जो आप ये मकली की तरफ निकल जाते थे जहाँ पे वो कब्रें वगैरह वो सारा कुछ है। तो वो करते 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 ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें तो हर वक्त नहीं चल सकती, उसके साथ साथ आपका पेट भी है, ठीक है। जब वो बाद में हमारी शादी हो गई, शादी होने के बाद हमने एक अरसा जॉब की। वो जॉब हमारे लिए सूट मतलब करती नहीं थी ना मुझे जॉब, क्योंकि वो जॉब के साथ साथ आप ये वाला काम आप नहीं कर सकते। माइंडसेट नहीं था कि मैं कैसे करूंगा ये मैंने जॉब। 14 साल जो है वो फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में जॉब की। और जॉब के साथ जब मैं ये काम करता था ना, तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। ज़ाहिर है जब मेरे पास एक काम आता था, आपने मुझे बोला कि हमारा शूट है, तो मैं उसको टाइम नहीं दे पाता था। तो मुझे एक बड़े एक ज़हनी तौर पे होता था कि यार मुझे काम वो वाला करना है। तो फिर वो मैंने आप उस जॉब को एंड किया। एंड करने के बाद फिर मैंने जॉब नहीं देखी कभी भी। तो फिर मैंने जो है वो फैशन फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ मेरा जहन हो गया। और फिर मैंने आहिस्ता 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 उस काम में एंटर हो गया। और अब माशाल्लाह से मेरे साथ काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो नाम से भी जानते हैं, और काम भी बहुत किया है मैंने, माशाल्लाह। अच्छा, पहली सेलिब्रिटी जिनके साथ आपने काम किया और आप थोड़ा घबरा गए हो कि इतना बड़ा नाम और मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, अल्लाह करे मेरा फोटोशूट उनको पसंद आए, तो कौन सी थी वो सेलिब्रिटी? वो थे फातिमा अफंदी। फातिमा अफंदी, ठीक है ना। वो उनके साथ तो अब मेरे माशाल्लाह से ऐसे हो गए हैं कि वो जैसे फैमिली टर्म्स हो जाते हैं। तो उनका ईद की शूट्स जो होती हैं वो मैं ही करता हूँ। ईद के पहले दूसरे दिन की वो मैं ही करता हूँ उनकी। तो उनके साथ मेरा ये था कि वो उस टाइम पे वो एक स्टार, मतलब बहुत अच्छी स्टार बन चुकी थी। तो उनका नया नया एक ड्रामा आया था, काश मैं तेरी बेटी ना होती जी। तो उस वक्त जो है ना मुझे एक एक्टिंग वगैरह का भी होता था उस टाइम। तो ज़ाहिर है इस फील्ड के अंदर जब हम जुड़े हुए होते हैं तो वो सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे मेरी फिज़िक्स जो थी ना वो बिल्कुल ऐसी थी कि वो एक डायरेक्टर थे उस वक्त, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा ये काम आप तब करना जब आप एक हीरो के भाई लगो या हीरो के दोस्त लगो। तो अभी आपको एक फाइल का कैरेक्टर मिल जाएगा। हाँ, तो उनकी वो बात मुझे क्लिक हो गई थी। मैंने कहा यार ये काम मेरे लिए शायद नहीं है जी। तो मैं फिर उस चीज़ में मैं वापस नहीं गया, तो मैंने इसको पकड़ लिया। तो उस वक्त जो है वो फातिमा अफंदी का जो मैंने शूट किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा ना हो कहीं जी कि मुझसे कोई गड़बड़ हो जाए ना, तो घबराहट भी रहती है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट मैंने सजल अली के साथ माशाल्लाह काम किया। वाह। और तो, किस किस के साथ काम किया आपने? कमर अरसलान, फातिमा अफंदी, यासिर नवाज़, पता नहीं कितने ही लोग हैं, मॉडल्स तो पता नहीं कितनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके साथ मैंने काम किया है। अच्छा, कहते हैं कि मीडिया की फील्ड में, फोटोग्राफी की फील्ड में, या हम पूरी ओवरऑल मीडिया की बात कर रहे हैं, उसमें इतना पैसा नहीं है। फिर आपने जब वो जॉब स्किप की और इस तरफ आए, फिर आप क्या सेटिस्फाई हुए? नहीं, पैसा है, पैसा क्यों नहीं है, पैसा है, लेकिन उसके लिए जो है ना थोड़े जतन करने पड़ते हैं। ज़ाहिर है आपको अपना नाम बनाने के लिए मैंने 4 साल फ्री बिल्कुल लोगों के साथ फ्री काम किया है। कोई डिज़ाइनर है, कोई कुछ है, उनके साथ नाम बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं दे पाते किसी जगह, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके लिए वो चीज़ हो सकती है। तो मैंने टाइम दिया है, फ्री काम भी किए हैं लोगों के साथ।
अब नहीं करते, अब अल्हम्दुलिल्लाह पैसे देते हैं लोग। सही। शायद साहब मेहनत की कितनी जरूरत है, क्योंकि कहते हैं कि जिसको कोई भी काम ना मिले, किसी भी फील्ड में काम ना मिले, तो आप मीडिया में चले जाएं, ड्रामा कर लें, कोई एक्ट कर लें और आपको पैसे मिल जाएंगे और आपको काम शोहरत सब कुछ मिल जाएगा। मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो लोगों के साथ जो, वैसे तो सेट पे मैं ड्रामों पे भी जाता हूँ ना, BTS के लिए जो बिहाइंड द सीन्स चल रहे होते हैं, तो अभी तक मैं वो करता हूँ। तो वो लोग जब बुलाते हैं तो मैं वहाँ पे जाके जब उन लोगों का काम देखता हूँ ना, तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। मतलब एक सीन करने के लिए आपको पता नहीं घंटों वेट करना पड़ता है, फिर सारी लाइट, सारे कैमरे, फिर आपको 2 शॉट भी लेने हैं, आपको क्लोजअप भी लेने हैं, और वही डायलॉग आपने बार बार बोलने हैं। तो उसमें मेहनत नहीं हो सकती है? मतलब मैं तो खुद देख के हैरान होता हूँ जो लोग ये बातें करते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए ईजी है जो आजकल टिकटॉक वगैरह मोबाइल के ऊपर आजकल आ गया है, वो ईजी है, वो काम ईजी है। कोई अगर क्लिक हो गया और वो चल गया तो बस वो तो मोबाइल पे है ना, उसके लिए आपको क्या लाइट्स की ज़रूरत है। लेकिन जो एक्टर बन रहा है मेरे ख्याल में वो बहुत मेहनत करता है। जो एक्टर बनता है उसने लाइट भी समझनी है, उसने कैमरामैन को भी समझना है, मतलब सबके साथ उसने चलना है। तो फिर वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो बेचारा इजी काम करता होगा, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत के बिल्कुल। बगैर तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद साहब फोटोग्राफी आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में तो सिर्फ ये है कि देखिए, मैं जब तस्वीर को खींचता हूँ ना, बेशक मैं, आप किसी इवेंट पे मुझे देख लें, मैं इवेंट पे भी अगर किसी की तस्वीर लेता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ ये एक तस्वीर ना हो, एक स्टोरी हो। मतलब आपने एक स्टोरी बनानी है। मैं अब्दुल्ला हारिस लाहौर के फ़ोटोग्राफ़र हैं, मैं उनका नाम हमेशा इसलिए लेता हूँ कि जब उनके कमेंट्स के ऊपर भी मैंने वहाँ पे लिखा था कि यार आप मेरी नज़र में बहुत बड़े आदमी हैं, क्योंकि उनकी तस्वीर जब आप देखेंगे ना तो एक स्टोरी होगी उस तस्वीर के अंदर। अच्छा। हाँ, वो बेशक किसी बूढ़ी औरत को बिठाएंगे और उसकी वो तस्वीर जब लेंगे ना, मैं बहुत डिटेल में देखता हूँ उसको। वैसे तो आप, हाँ, यहाँ गिनती में देखें तो हर मोहल्ले में एक फ़ोटोग्राफ़र बैठा हुआ है, जी जी, ठीक है, हर मोहल्ले में एक्टर बैठा हुआ है, हर घर के अंदर से आपको एक सिंगर मिलेगा। लेकिन असल वो है जो, जिसको जैसे मैंने नाम लिया ना, तो किसी को नाम लेने के बाद अगर आप उसकी काम को आप चाहते हैं कि मैं इस जैसा काम करूं, तो फिर वो आदमी है मेरी नज़र में। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा जो है ना मैं देखता हूँ, और एक एक डिटेल में उनकी देखता हूँ। उसके अंदर एक स्टोरी होती है, आपकी आंख से आंसू भी आ सकते हैं अगर आप उस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो। वाह। हाँ, तो मेरी नज़र में, और फिर मैं उसको फॉलो करते हुए मैं खुद भी इसी तरह के काम करना चाहता हूँ कि यार अगर आप तस्वीर ले रहे हैं तो वो सिर्फ एक इमेज ना हो, वो एक स्टोरी हो। सही। तो बस। और फोटोग्राफर को आर्टिस्ट होना भी पड़ता है, लाजमी है? जैसे आपने स्केच किया और गैलरीज में गए और बहुत सारी चीज़ें भी आपने सीखी होंगी, क्या अच्छे से स्केच बनाना आना चाहिए फोटोग्राफर को? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं तो, मेरे अंदर तो एक चीज़ थी वो बचपन से ना, हमें टीचर बोलती थी बोर्ड के ऊपर ईद मिलादुन्नबी लिख दो, जी, ठीक है ना। वो जब ईद मिलन पार्टी होती थी तो वो मुझसे लिखवाती थी। तो वो एक अलग, वो अलग ही चीज़ है ना, वो तो उससे, उसको फोटोग्राफी से लेना देना नहीं है। लेकिन वो मेरे अंदर थी तो वो चीज़ अलग, वो ये दोनों अलग अलग चीज़ें। फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए आपको जो है ना, आपका जहन खुद होना चाहिए कि यार मैं इस काम के लिए हूँ या नहीं हूँ। खुद पर खुद आपका जहन बनता है। नॉर्मल बंदा भी आजकल आप देख लें, हर लड़के को फोटोग्राफ, इवेंट्स के अंदर मैं जाता हूँ, जी। लोगों ने 9-9, 10-10 लाख रुपए के कैमरे लिए हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है तस्वीर लेने के बारे में ना। वो लाइट देखता ही नहीं है कि लाइट क्या है। मिरर लेंस कैमरे आ गए हैं आजकल, आपको पता होगा। तो मिरर लेंस कैमरा उन्होंने लिया और उन्होंने ठक 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 वो, लेकिन उन्होंने लाइट्स ही नहीं लगाई हुई। आप चाइना और इधर उधर जिन लोगों को देखें, मैं तो बहुत ज़्यादा देखता हूँ ना इनको, वो हेलीकॉप्टर के थ्रू जाते हैं, वो जंगल के अंदर 10-10 लाइटें लेके लगा, तो वो पागल थोड़ी हैं। सही। लाइट इस कैमरे के साथ उसका जो है ना 100% उसको होना ज़रूरी है लाइट के साथ। तो लाइट जब लगेगी, क्योंकि अब ऊपर से लाइट आ रही है, वो ये शेडो बनाते हैं हमारे पलकों के, बहुत सारे बालों के शेड्स आ रहे होते हैं, तो वो लाइट काटती है उसको। कैमरा तो सीधी सीधी तस्वीर लेगा, सारी डिटेल दे देगा वो, चाहे आप 10 लाख का ले लें, 15 लाख का ले लें कैमरा। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए का कैमरा है ना और आपने लाइट अच्छी लगाई हुई, तो उससे बेहतरीन तस्वीर नहीं आ सकती। विदाउट लाइट कुछ नहीं हो सकता, यू मीन टू से? कुछ भी नहीं। अच्छा। तस्वीर तो वो ले लेगा, तस्वीर वो ले लेगा, उसमें कुछ वो नहीं है, तस्वीर वो लेगा। लेकिन उन लोगों को ये सेंस नहीं है कि लाइट की ज़रूरत इसलिए है कि वो आपकी स्किन के ऊपर जो डार्क सर्कल आ रहे होते हैं या बालों के शेड्स आ रहे होते हैं, वो सब लाइट काटती है। लाइट के अलावा नहीं है कैमरा, मेरी नज़र में तो नहीं है। वाह, आपने तो ये अच्छी बात बताई। हम अल्ताफ भाई से भी पूछेंगे, हमारे सीनियर बैठे क्योंकि अभी भी उन्होंने लाइट सेट करवाई थी और मैं कह रही थी शेडो आ जाएगा मेरे ऊपर, तो कह रहे थे नहीं, वो शेडो नहीं आएगा,
आपका बल्कि शेडो सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्क्रीन पे देखा वहाँ पे बहुत जी। अच्छी लाइट बनी हुई माशाल्लाह। हाँ, तो ये टीम का ही कमाल है माशाल्लाह। हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती है और बहुत अच्छी कैमरामैन, हमारे पास भी बहुत अच्छे कैमरामैन हैं। लेकिन ये जो कैमरा चल रहा है हमारा, जो फिक्स कैमरे होते हैं और जो ये फोटोग्राफी वाला कैमरा होता है, क्या डिफरेंस समझते हैं आप? ये तो आपका वीडियो कैमरा जो है वो तो आपका फिक्स लगा हुआ जी। है, उसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं, जूम कर सकता है उसके अंदर सारी चीज़ें, लेकिन स्टिल जो फोटोग्राफी होती है ये और वीडियो, ये दोनों अलग अलग ऑप्शन है। मैं चाहूँगा अगर मैं वीडियो भी कर लूँ, मैं करता भी हूँ, छोटी मोटी करता हूँ, लेकिन वो एक अलग काम ही अलग है। वो उसके लिए आपकी सेटिंग्स अलग हैं, उसके लिए लाइट्स अलग है, उसके लिए सारे मामलात अलग हैं। जो स्टिल कर रहा होता है उसने तो स्टिल आपने खड़ा कर दिया मॉडल को, आपने कहा कि भाई मेरा ये एक मॉडल है, इसके ऊपर मैंने शूट करना है, बैकग्राउंड चीज़ें वो सब मायने नहीं रखती। आपने अगर किसी का प्रोडक्ट दिखाना है तो आपने प्रोडक्ट के ऊपर ही रखना है कि मैंने ये कपड़े दिखाने हैं इसके। सही। अब जो डिज़ाइनर आता है वो बोलता है मेरे ये येलो कलर आपने पहना, मुझे येलो चाहिए। जी। अब ये येलो से कई दफ़ा इस तरह से होता है, उसका कैलबन छेड़ते हैं हम, चीज़ें को आगे पीछे किया होता है तो वो कलर नहीं आ रहा होता। ज़ाहिर उसने बेचना है, जब उसने लगाया स्क्रीन के ऊपर और कलर कुछ आ रहा है, जब वो ऑर्डर जा रहा है तो कुछ जा रहा है, तो वो टेंशन रहती है। तो इसको समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है, उसके अंदर वो सारी सेटिंग्स दी हुई हैं, ग्राफ्स दिया हुआ है, तो उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है कैमरे के अंदर, उसको समझना ज़रूरी है। आप यकीन नहीं करें कि मैंने इसका कोर्स नहीं किया। अच्छा। हाँ, मैंने पहले इसके मतलब शौक था ना जी। उसके बाद मैंने इसको कोर्स इसलिए किया कि जाहिर है जब आप एक काम आप प्रोफेशनल तरीके से करते हैं तो आपको उसकी डिटेल मालूम होनी चाहिए ना। मतलब शुरू में तो मैंने ले लिया, काम करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों के साथ काम भी किया मैंने, लेकिन इसको मैंने फिर पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आप सिर्फ लाइट को लेने जाएंगे ना तो लाइट की ही पढ़ाई अलग है। लाइट के बारे में आपको बताना शुरू होंगे तो वो आपको लाइट के बारे में इतना कुछ बता देंगे कि बैकग्राउंड की लाइट क्या होनी चाहिए, फ्रंट की लाइट क्या होनी चाहिए। इवन आप अभी यूट्यूब बेहतरीन आपका टीचर है, आप उसको खोलें, वो आपको बताएगा कि यहाँ से लाइट देंगे तो कट लाइट बन जाएगी सिर्फ एक लाइट से, जो आधे फेस पे आ रही होती है। तो वो फैशन में बहुत ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, तो वो कट लाइट बनती है, फिर आप यहाँ से दे दें, फिर ऊपर से दे दें, टॉप लाइट दे दें, तो वो फिल लाइट हो जाती है पूरी, तो उसके अंदर वो परमानेंट हो जाती है सारी चीज़ें। तो लाइट जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, लाइट बेसिक है फोटोग्राफी के अंदर। सही। फिर आपने पढ़ा, जैसे आपने सीखा और सीखना दोबारा से चाहा कि हाँ मैं डीपली इसको पढ़ूंगा, सीखूंगा, उसके बाद क्या फ़ायदे हुए आपको? उसके बाद तो बेइंतहा फ़ायदे हैं ना फिर, क्योंकि अगर आपने मैंने एक चीज़ सिर्फ लाइट को समझने के लिए, मैंने सबसे पहले तो मैंने लाइट को समझने के लिए पढ़ाई की ना इसकी, क्योंकि नॉर्मल तो हम नेचुरल फोटोग्राफी करते हैं तो वो तो आपको पता है कुदरती सनलाइट, आपको बहुत अच्छी लाइट मिलती है, तो उस लाइट के अंदर तो आप उसकी सेटिंग छेड़ के आप कर सकते हैं सब काम। जब आप इंडोर होते हैं तो अब आपको लाइट्स बनानी है, फिर आप क्या करें, फंस जाएंगे ना। तो मैं फंसा था 2-3 दफ़ा। अच्छा। तो हाँ, मैंने कहा ये तो सही नहीं है, क्योंकि अगर आप इसी में काम करना चाहते हैं, इसी काम को चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, इसकी पढ़ाई ज़रूरी है। तो फिर मैं उसके अंदर फिर मैंने पढ़ाई की है इसकी। सही, बेहतरीन। और ऐसे पढ़ना भी चाहिए। आजकल तो फोटोग्राफर हमें वाकई में हर जगह नज़र आते हैं, लड़कों ने लिए हुए हैं आईफोन, लड़कियों ने लिए हुए हैं आईफोन। मुझसे लोग ये भी कहते हैं कि यार आप इतने पैसे मांग रहे हैं जी, तो हमें तो फ्री में बंदा मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे किसी सेलिब्रिटी के साथ देख लें, लोग ये चाहते हैं कि एक सेलिब्रिटी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपकी पीआर बनती है। पीआर भी आप एक हद तक बनाएंगे, उसके बाद पेट भी तो है आपका, ठीक है ना, वो फिर क्या करेंगे आप। तो सेलिब्रिटी भी उनको पीआर पैकेज मिलता है, जाहिर है वो अपने पीआर पैकेज के लिए वहाँ से एक पेमेंट चार्ज करते हैं, तो उसमें से वो अगर थोड़ी सी फोटोग्राफर को दे देंगे ना तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। देखिए फ्री में अगर आप इलाज के लिए जाएंगे ना तो वो दवा आपको काम नहीं करेगी, तो आप थोड़े से पैसे लगाएंगे ना, ऑटोमेटिक आप देखना ठीक हो जाएंगे। तो यही वाला काम है, ख्याल करना पड़ता है एक दूसरे का ना, तो फिर काम चलता है। अच्छा, हमारी फील्ड में आजकल फोटोग्राफर भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं ना, और जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास जो आईफोन है उसके बाद तो हमें फोटोग्राफर की आई थिंक ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है, फिर क्यों हम फोटोग्राफर को हायर करें? वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आईफोन जो है ना, बहुत सारे लोग ये करते हैं, छोटा प्रोडक्ट शूट जब वो कर रहे होते हैं ना, उसकी जो रील्स शूट होती हैं वो आजकल छोटी छोटी, तो वो आईफोन के ऊपर बनती हैं, यहाँ नहीं, गोरे भी बनाते हैं वहाँ बाहर। लेकिन जब आप उसको बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं ना तो वो पिक्सलेट होना शुरू हो जाता है, जबकि उसके अंदर 4K कैमरास दिए हुए हैं आईफोन के अंदर, और भी बहुत सारे इस तरह के मोबाइल हैं, लेकिन जो चीज़ जिस काम के लिए बनी हुई है ना, वो आप फिल्म के अंदर क्यों नहीं वो यूज़ हो सकता जी, किसी छोटे ड्रामा के अंदर यूज़ हो जाए।
कैमरा कैमरा है, उसके अंदर अब वो अपग्रेड होता रहता है। जैसे A7 आ गया, A7S3 आ गया, फिर A7 IV आ गया, वो अपग्रेड हो सकता है, कैमरे अपग्रेड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल से कंपेयर करेंगे ना तो मोबाइल वो चीज़ नहीं बन सकता कभी भी। 3 लाख 4 लाख रुपए का मोबाइल है वो जी। वो आपकी सिर्फ वो वाले मोमेंट जो आप घर में और बाहर जाके वो कर सकते हैं, वो हो सकता है, छोटी छोटी रील्स बना सकते हैं उसमें आप, लेकिन प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते आप मोबाइल पे। सही, जिसको यानी कि प्रोफेशनल काम करना है पहले तो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप कैमरा लेके और फोटोग्राफी कर सकते हैं। फोटोग्राफी की फील्ड में क्यों आए लड़के या लड़कियां? लड़कियां भी बहुत हमने देखी हैं कि लड़कियां भी फोटोग्राफी बहुत में आगे, आ बिल्कुल। रही हैं और सीख रही हैं, क्यों आए? बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसके अंदर ये है कि पहले तो आप, एक तो ज़ाहिर है उसको पढ़ना है, जी। अगर आपके अंदर शौक़ है जिस चीज़ का, आप वो काम करें। शौक़ के अलावा अगर मैं बोलूँगा कि यार मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं पढ़ाई भी कर लूँगा और उस पढ़ाई के अंदर मैं फ़ेल भी हो जाऊँ, क्योंकि मेरा एक है ही नहीं ना ज़हनी तौर पे। मेरा एक दोस्त था, उन्होंने 10 लाख रुपए की सीट ली, जी। लेकिन काम वो कुछ और कर रहा है। अच्छा। वो सुनेगा तो खैर ये कि वो उसका नहीं था, वो जॉनरा ही नहीं था उसका, लेकिन उसने उसको वो पढ़ाई की ज़बरदस्ती। अब्बा ने बोला कि ये वाली पढ़ाई करो करो करो, उसने ज़बरदस्ती थोपा उनके ऊपर, लेकिन वो नहीं कर पाया। जब नहीं कर पाया तो वो पैसे भी वेस्ट हो गए, वो टाइम भी वेस्ट हो गया और उसने काम कुछ और ही किया। सही। तो इसलिए जो है वो आपका सबसे पहले तो जहन होना ज़रूरी है कि मैंने करना, कि हर आदमी के अंदर एक शौक़ होता है, जी। चाहे वो पढ़ाई से लेके, कुछ लोग कंप्यूटर साइंस लेते हैं, कुछ कॉमर्स पढ़ते हैं, मतलब सबकी एक पढ़ाई भी अपना आप खुद चूज़ कर सकते हैं। जी। लेकिन माँ बाप को चाहिए कि वो जो बच्चे जब जिनका शौक़ जिस चीज़ में हो ना, वो उसको वो दें, उसको वो थोड़ी सी छूट दें वो, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है ना, ज़ाहिर है, देखें हमारे ऊपर तो वालिद साहब थे नहीं, जी। 30 साल हो गए, हमने जो कुछ किया वो खुद किया, अभी तक खुद कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। लेकिन मसला ये कि मेरे अंदर वो चीज़ थी तो मैंने उसमें घुसा हूँ और मैंने वो किया। लेकिन लड़के आजकल कर रहे हैं फ़ोटोग्राफ़ी, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखें हर किसी को ये नज़र आ रहा है कि ये इवेंट्स करेंगे, इवेंट्स में हमें जो है वो दिहाड़ी मिलेगी। सही। ठीक है ना, दिहाड़ी वाला चक्कर होता है उसके अंदर, जिसको क्रॉसिंग बोलते हैं हम लोग। तो एक मेन आदमी होता है जिसने इवेंट पूरा लिया, वो 1.5 लाख रुपए का लिया, 2 लाख का लिया या 80,000 रुपये का लिया, वो हिसाब किताब होता है उसका। ठीक। उसमें वो क्या करता है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनको कैमरे के बारे में नहीं मालूम, लेकिन वो पूरे पूरे इवेंट पकड़ते हैं, काम करते हैं। सही। उन्होंने एक ऑफिस बनाया हुआ है और वो मुझ जैसे को पकड़ लिया, 2-3 और लोग ले लिए, उन्होंने इवेंट पे बुला लिया और वो अपना काम कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं पैसे। अच्छा, ऐसे फोटोग्राफी करके उसके बाद आके भी बहुत सारा काम हमने सुना है कि होता है, जैसे पिक्चर्स भी एडिट होती हैं, विदाउट एडिटिंग हमें नहीं चाहिए, वो कितना लंबा प्रोसेस होता है वो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। नासिन वठूं था नंढड़ो ब्रेक, केरा न वञो, वापस था अचूं ऐं असां ॿिया महिमान बि गॾु हूंदा ऐं शायदि साहब त आहिनि ई मौजूद। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक इन मॉर्निंग विद आवाज़। असांजो प्रोग्राम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो लाइव आवाज़ टीवी ते। बहितरीन फोटोग्राफर मौजूद आहिनि ऐं फोटोग्राफी हिकिड़ो आर्ट आहे ऐं इहो मुश्किल कमु आहे। जॾहिं मां ही पंहिंजे भाउ जा, मुंहिंजो भाउ तमामु घणो हसास आहे हिन मामले में, त मुंहिंजी पिक्चर सुठी कढो, ऐं मूंखे चवंदा आहिनि त आप ही तव्हां मुंहिंजी पिक्चर सुठी नथा कढो। अली ऐं अली खे हमेशह शिकायत हूंदी आहे त आप ही मुंहिंजी पिक्चर, ऐं मुंहिंजी कोई बि पिक्चर सुठी नथो कढे, यानी कि नंढो भाउ, वॾो भाउ, भेण, कोई बि मुंहिंजी पिक्चर सुठी, यानी कि हिकिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि इलाही कॉन्शियस, हे डबल कॉन्शियस जेके माण्हू हूंदा आहिनि, उहे फोटोग्राफी खे चङी तरह सम्झंदा। छो त मुंहिंजे भाउ वटि बि DSLR आहे, उन शौक़ु मां वरिती ऐं पंहिंजो शौक़ु पूरो कयो। हिकिड़ो हूंदो आहे शौक़ु, ऐं जॾहिं वरी फोटोग्राफी प्रोफेशनल वे में अची वञे थी त उनखे शौक़ु, मज़ो प्लस में ज़िम्मेदारी, ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है फोटोग्राफी करना, पहले तो मुझे ये बताएं। जिम्मेदारी तो ये इतनी बड़ी है कि अगर एक मिसाल के तौर पे आपने किसी इवेंट को कवर किया जी, अब वो दूल्हा दुल्हन एक ही बार बने, ठीक है ना, अगर तो आपसे वो कार्ड मिसप्लेस हो जाता है या करप्ट हो जाता है, आप यकीन करेंगे उनको आपकी जिंदगी गई। दौरे पड़ते हैं। मेरे साथ तो एक बार हो चुका है ना, नहीं करें फिर तो क्या हुआ? एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि मतलब वो दुल्हन ऐसी थी, उसको मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि उसके हस्बैंड ने मुझे बोला कि यार इसको जो दौरे पड़ेंगे, आप क्या समझ नहीं रहे बात को, आपने क्या किया। मैंने कहा यार भाई एक चीज़ होने वाली है, वो हो गई है, वो करप्ट हो गया था सारा सिस्टम। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, अब बताएं आप। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अब जैसे ही हमने इवेंट किया और हम ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से घर पहुँचे उसको हम ट्रांसफ़र कर दें कंप्यूटर में। ठीक है। तो अब एक चीज़ तो सबसे बड़ी परेशानी वाली ये है कि अब हमारे पास सिर्फ एक हार्ड ड्राइव का ऑप्शन है। ठीक है। जितना जदीद दौर है ना, उतनी मुश्किलात भी हैं, ये मैंने देखा है। अब
एक चीज़ को आपने हार्ड ड्राइव में डाला और हार्ड ड्राइव अगर आपकी बैठ जाती है ठीक। तो आप क्या करेंगे? उसको ले जाते हैं हम रिकवर करने के लिए, रिकवर वाला आपसे उसके इतने पैसे मांग लेता है कि आप कहेंगे यार चलो मैंने किसी का काम देना है, तो वो भी एक ऑप्शन दे देता है कि ये हो गई तो ठीक है भाई, वरना ये डेड। ओहो। फिर आप क्या करेंगे? जी। मिसाल के तौर पे आपके पास 8-10 इवेंट उसके अंदर हैं, आपने डिलीवर करने हैं और वो डेड हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे? ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। ओहो। किसी की चीज़ आपने देनी है और जितना जल्दी उसको आप डिलीवर कर दें उतना बेहतर है। मेरे सर पे सर ये बोझ होता है कि किसी का आपने काम किया, और सबसे इसके अंदर मेन चीज़ क्या है, आपने तस्वीर तो ले ली, जी। अब किसी के पिंपल हैं, किसी के डार्क सर्कल हैं, किसी का शेडो आ रहा है जी। सबसे मेन चीज़ इसके अंदर अगर आप 80% किसी के हाथ कह पाँव देना, काले हैं, ये भी तो बोले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुंह सफेद, हाथ पाँव काले। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आपने मेकअप किया हुआ है जी। तो अब हाथ पे तो नहीं हुआ मेकअप, ना पैरों पे, ना पैरों पे, तो फिर उसको आपने मैच भी करना है। अच्छा, वो कैमरामैन बता रहे हैं गर्दन पे भी नहीं होता कभी कभी। तो वो मेकअप वाले का कमाल है, ठीक है ना, क्योंकि मेकअप जब हम शूट करते हैं ना जी। उसके अंदर सारे लोगों की मेहनत होती है। मॉडल तो है, उसने आया, उसने अपना, जब वो मॉडल आ रहा होता है तो उसमें वो कुछ होता है, जब उसके बाद उसका शूट होता है, फिर पिक्चर होने के बाद, एडिट होने के बाद, फिर वो कुछ और ही होता है। तो उसके अंदर मेकअप आर्टिस्ट जो है ना उसका बड़ा हाथ होता है। अगर वो अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, उसने आपकी ग्रूमिंग अच्छी की है, तो फिर वो जाहिर सी बात है उसके आपने, अब उसके पिंपल्स वगैरह वो तो रहेंगे जी। तो उसके अंदर जो है 80% मैं ये समझता हूँ कि एडिट का हाथ है। इसी तरीके से ड्रामा बनता है या फिल्म बनती है, उसके अंदर भी एडिटर का हाथ है। अगर एडिटर उसको अच्छा, जितना ज़्यादा अच्छा एडिट करेगा उतनी वो चीज़ चलेगी ना। तो हम जब एडिट करने बैठते हैं, वो पिंपल्स और वो सारी चीज़ें, फेस को फ्रेश करना, रिटच करते हैं उसको, उसके बाद असल रिजल्ट आता है। अच्छा, एक तो होता है कि आप कार्ड दे दें, आपने काम कर लिया अपना, आपके पास 500 एंड समथिंग आपने पिक्चर्स ले ली और ये लें, आपने हैंडओवर कर लिया कार्ड। और दूसरा होता है प्रोसेस कि आप हमें एडिट भी करके देंगे, और इतनी पिक्चर्स, जो हमारे साथ भी होता है कि भाई मैं इतनी पिक्चर्स एडिट करके दूंगा और इतनी नहीं दूंगा, इतनी मैं आपको फ्रेश दे दूंगा। ये क्या सीन है भाई? ये सीन है, क्योंकि 500 की 500 तो एडिट नहीं हो सकती तस्वीरें जी। क्योंकि काम, जो फारिग है उसके पास तो काम नहीं है, तो वो बैठ के कर भी सकता है। लेकिन जिसके पास काम है ना, तो वो आपसे ये ऑप्शन लेता है कि अगर आपने एल्बम बनानी है तो ज़ाहिर वो एडिट होने के बाद लगती है उसके अंदर, एल्बम के अंदर। अगर तो आपने एल्बम नहीं बनानी, आप कहते हैं मुझे सॉफ्ट डेटा चाहिए उसमें, तो फिर ये होता है कि हम कहते हैं कि आप या तो सिलेक्शन दे दें हमें, 25 तस्वीरें 30 तस्वीरें दे दें, वो सिलेक्शन मैं आपको एडिट करके दे दूंगा, या मैं अपनी तरफ से आपको एडिट करके दे देता हूँ, तो वो उतनी तस्वीरें तो एडिट हो सकती हैं। ठीक। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि 500 की 500 एडिट हो जाएं तो वो पॉसिबल नहीं होता ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो पैसे भी तो लगते हैं, पैसे भी लगते हैं, जाहिर है। ये तो ऐड करें आप। हाँ, क्योंकि आप एक रिटचिंग वाले के पास जाते हैं, अभी तो ज़्यादातर ये हो चुका है क्योंकि फोटोग्राफर ने पिक्चर ली उसके बाद वो जाती है रिटचिंग वाले के पास, जो एडिटर होते हैं जी। वो अपनी पर तस्वीर के हिसाब से चार्ज करता है उसको एडिट के। ये समझ लेंगे जितना फोटोग्राफर ले रहा होता है उसी के करीब करीब वो रीटच वाला भी पैसे ले रहा होता है। सही। तो बड़े बड़े बैठे हैं रीटच करने के लिए। सही। अच्छा शाहिद साहब, हम देखते हैं कैमरास को, आजकल तो बहुत सारे कैमरास हमें दिखाई देते हैं। पहले तो DSLR चला, कितना फेमस हुआ कि DSLR आया है और इतना लेंस चल रहा है ये वो। अब हम देखते हैं, जब हम नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ही देख लें, कितने महंगे और बड़े बड़े कैमरास, जो छोटी से छोटी चीज, जो मैं क्या बताऊं आपको कि ड्रैगन फ्लाई की एक जो विंग होती है उसकी हर एक चीज वाजे नजर आती है। ये कैमरास कितने महंगे हैं? वो होते हैं लेंसेज जी, ये लेंसेज है, नॉट कैमरास। कैमरास तो आप ये मिसाल के तौर के ऊपर सोनी का ही कैमरा ले लें, वो इतना सा होता है आजकल, वो बड़े बड़े कैमरास नहीं अब। ठीक है। अब जो चीज़ें इतनी होने छोटी छोटी, लेकिन उनके जो लेंसेज है ना वो 70-200 लगा लें, फिर उसके ऊपर चले जाएं, फिर उसके ऊपर चले जाएं, तो लेंसेज जो है ना उसका ज़्यादा कमाल है। कैमरा तो है ही है, लेकिन लेंस जितना ज़्यादा डिटेल आपको देता है ना वो लेंस होता है। जितने जूम लेंस आप ले लें उसके अंदर वो चिड़िया और उसके पर और वो सारी चीज़ें वो दिखाता है, वो लेंस होता है। कैमरा तो वही रहता है, उसके अंदर जितने ज़्यादा आप बड़े लेंसेज लगाना, 50 के बाद फिर 85, फिर उसके बाद 70-200, फिर चलते जाएँ तो आगे लेंसेज आना शुरू हो जाते हैं। तो वो सारा डिटेल जो है ना वो लेंस दे रहा होता है उसके अंदर। सही। पाकिस्तान में कौन सा इस वक्त लेंस चल रहा है, कैमरा चल रहा है, जो आप देख रहे हैं कि हाँ भाई ये भी आ गया, ये भी टेक्नोलॉजी हमारे पाकिस्तान में आ चुकी है? नहीं, अभी तो ये समझ लें A7, सोनी को ले लें तो A7 IV इस वक्त जो फ़ोटो और वीडियो दोनों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि वो 42 मेगापिक्सल कैमरा है। तो इसके अलावा जैसे सोनी A7S III है,
या S2 हैं, ये फ़ोटो के लिए नहीं है, हालांकि ये महंगे कैमरे हैं, ये वीडियो के लिए है? ये वीडियो के लिए हैं। अच्छा। फ़ोटो उसमें लोग ले लेते हैं, लेकिन ये 12 मेगापिक्सल है ना, मेगापिक्सल भी काउंट होता है इसमें। तो लोग कहते हैं कि यार ये हमने मिरर लेंस ले लिया तो यही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। फ़ोटो वाला बंदा, मैंने आपको बताया, ये दोनों अलग अलग ऑप्शन है, वीडियो भी अलग है और फ़ोटो भी अलग है दोनों। जी। तो इन दोनों के लिए उनको अपना मेगापिक्सल देखना ज़रूरी है जब भी कोई कैमरा लेता है। मैं तो एक चीज़ को ये मानता हूँ कि अगर आप ड्राइवर अच्छे हैं ना तो गाड़ी मैटर नहीं करती है। अगर आप ड्राइवर अच्छे हैं तो आप DSLR का कोई 6D 60D कैमरा भी ले लेना, अगर आप तस्वीर अच्छे खींचने वाले हैं ना और एडिट अच्छा करने वाले हैं तो आपकी जीत है। आप बेशक आप 10-15 लाख के कैमरा रख लें, कोई मसला नहीं है। सही। और इस वक्त जो पाकिस्तान में कैमरा के प्राइस चल रही है, जैसे लड़के लड़कियां नए अभी फोटोग्राफी में आ रहे हैं और वो अपने लेना चाहते हैं कैमरास, लेंसेज, आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करें? वो नहीं, वो FX गाड़ी लेते हैं ना कि वो ठुक भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, स्टार्ट तो लें। ठीक है, तो वो छोटे कैमरा से स्टार्ट हों, क्योंकि ज़ाहिर है हर आदमी का एक बजट होता है। जो पैसे वाले लोग हैं वो फिर स्टार्ट हो जाएं, शुरू से कोई मसला नहीं। लेकिन बिगनिंग जो होती है ना, वो बिगनर जो फोटोग्राफर हैं वो क्या करें, वो हल्के कैमरा से स्टार्ट करें, जैसे 1100D 1200D कैमरे हैं। इस तरह के कैमरे आपको मिल जाते हैं 12,000 15,000 रुपये के हिसाब से स्टार्ट। अब आपने तस्वीरें लेना शुरू कर दी, आपको पता चल गया कि हाँ भाई मुझे पता चल गया अब इसके अंदर ISO क्या है, अपर्चर क्या है, ये सारी चीज़ें देखना शुरू कर देता है, उसके ग्राफ समझना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना शुरू हो जाए। क्योंकि ये जो कैमरे हैं ना, सोनी और ये जितने भी आए हुए हैं निकॉन के कैमराज, ये बहुत सेंसिटिव हैं। ठीक। अगर आपने काम करते हुए ही आपसे गिर गया वो नीचे जी, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको तो 15,000 वाली चीज़ ज़्यादा है या वो 6-7 लाख वाली? तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो सीख लें उस काम को, तो उसके बाद वो फिर आगे नई सी नई गाड़ी ले लें। सही। और आजकल तो कैमरास ऐसे भी आ गए हैं जैसे हम अंडर वाटर भी उनको शूट कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। और उसकी तो अब वो ऊपर से, जैसे आप मोबाइल का पाउच ले लें जी, तो उसके पाउच भी आते हैं। अब पाउच आप लगा लें, पाउच लगाने के बाद वो अंडर वाटर कर यानी सकते कि हैं। अब तो किसी चीज़ का डर नहीं रहा। डर नहीं रहा। लेकिन हम जितना जदीद जा रहे हैं जी, उतनी परेशानियां भी हैं। ये आप बता रहे हो टेक्नोलॉजी में हमें। भी, टेक्नोलॉजी के अंदर भी हैं। और मतलब जितना जदीद आप जाते जाएं तो जा रहे हम क़यामत की तरफ हैं। ठीक है ना? हाँ, लेकिन ये है कि काम करने के हवाले से मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि मेरे से जो लोग मिलते हैं उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि जो आपका शौक़ है आप उसको पूरा ज़रूर करें। जी, क्योंकि आप घूमने जाते हैं बाहर तो मेरा यही होता है कि मैं उसको कैमरे को ना रख लेता हूँ अपने साथ। हम दोस्त यार भी कहीं जा रहे हैं या वैसे भी हम कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ कहीं जा रहे होते हैं तो उसको मैं रखता ज़रूर हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपको इतने मोमेंट ऐसे मिलते हैं कि आप जब नहीं लेके चीज़ जाते हैं ना तो आप कहते हैं यार मैं काश रख लेता इसको। काश रख लेता। और एक फोटोग्राफर को तो बहुत सारी चीजें कैप्चर करनी होती हैं। चलते चलते आपको इतनी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। कभी कराची के अंदर तो आपको स्काई ज़्यादातर नहीं मिलता, वो बादल वाला और उस तरह का। हमें यहाँ कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है, सांस तक नहीं ले पाते। हाँ, सांस तक नहीं ले पाते। अब तो ये हो गया कि बेचारा कराची की हालात ऐसे हो गए हैं कि वो जाने आने में ही बंदा पूरा हो जाता है। अल्लाह करे इसी रोडों तरीके की से पिक्चर लेते हैं ये जो इतने अच्छे माशाल्लाह हमारे पास हाँ, रोड ये हैं। हसन उस्कैर तो पूरा कितनी दफ़ा हमने पिक्चर्स ली हैं इसकी, वो बेचारा उसकी हालत देख लें तो हमने ये देखें। बिफोर एंड आफ्टर रखते हैं आप? फिर बिफोर एंड आफ्टर तो मौका ही नहीं मिलता ना। 10-10 साल तो प्रोजेक्ट चल रहा था यहाँ पे, उसको बिफोर आफ्टर करने में बच्चे बड़े हो अच्छा, ये जाएंगे। जो नई पुल बनी है, अभी आप आए होंगे, इतनी अच्छी ब्रिज बनी है, इतना अच्छा गवर्नमेंट ने काम किया है, ये बहुत तो अच्छा हो गया। इसकी आपको पिक्चर लेनी चाहिए। इसकी लेनी चाहिए, लेकिन इसके जो शॉट्स हैं ना वो ड्रोन से बहुत अच्छे आएंगे ऊपर से, क्योंकि वो ज़्यादा आपका ब्यूटी दिखाता है ऊपर से। मैं अगर खड़ा होकर नीचे से लूंगा ना तस्वीर तो वो सिर्फ पुल ही आ रहा होगा सीधा सीधा। तो वही तो लेना है। हाँ। क्योंकि आसपास के तो रोड और बन रहे हैं ना अभी, उनको तो छोड़ दें, ड्रोन से लेंगे तो वो सारे आ जाएंगे। लेकिन वो ऊपर की ब्यूटी अलग है टॉप से ना, वो अच्छा आता है उसमें, गंद कचरा छुपा देता है वो नीचे का। अच्छा, क्योंकि ग्रीनरी, ये जो आपने कोरंगी वाला जो ब्रिज है उसके नीचे वो सारा नदी जो है ना वो ग्रीनरी लग रही होती है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो वो ग्रीनरी लगती है, वो आपको नहीं लगता नदी नाला है कुछ भी है। ये झूठ नहीं लग रहा। तो क्या करें, तस्वीर जी में ज़्यादातर झूठ ही दिखाना है आपने। एडिट होने के बाद कुछ होता है आदमी, उससे पहले तो कुछ होता है ना। अच्छा, मीडिया के हवाले से शायद साहब कहते हैं, काफी लोगों का कहना है कि मीडिया झूठ है, झूठ पर मबनी है, कितनी सच्चाई है? शोबिज शोबिज, मीडिया, फोटोग्राफी, इसमें सब चीजें आ गई हमारे पास, सभी कुछ रेलेवेंट है। ये ऐसा होता है कि एक ड्रामा है जी, जिसको हम समझते हैं ना, ड्रामा जब हम देख रहे होते हैं हमें ये मालूम होता है कि ये झूठ है,
हमें ये मालूम होता है सारे करेक्टर हैं, ये शादी नकली है, ये मर गया, ये भी जाहिर है वो एक्टिंग कर रहा है, सब ठीक कुछ है। ये झूठ है, लेकिन उसके अंदर है ना एक सबक होता है। ठीक है। जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने के अंदर एक चैप्टर होता है, उसको पूरा पढ़ते हैं और उसको समझ, नावल जैसे होते हैं, कहानियाँ पहले हम डाइजेस्ट चलती थी पहले दौर में जब हम पढ़ते थे, तो वही चीज़ें ड्रामा हैं। तो ड्रामे को जब हम देख रहे होते हैं वो वैसे तो लग रहा होता है आपको कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन उसके अंदर जो है ना हकीकत पे मबनी चीज़ें होती हैं, जो माशरे में चल रहा होता है वही सब वो दिखाते हैं ड्रामे के अंदर। तो वो उस तरह तो हकीकत है, लेकिन अगर उसके बरक्स देखेंगे आप तो वो आपको लगेगा ये सब झूठ है, शादी भी झूठ है, मरा हुआ भी झूठ है, सब कुछ झूठ है। शोबिस का मायने ये होते हैं कि जैसे दिखाना, जो दिखेगा तो वो बिकेगा, तो आपने दिखाना है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं अगर जा रहा हूँ तो मैंने अपने साथ अगर 3 कैमरास कैरी कर लिए ना, तो मतलब मैं बहुत बड़ी तुरम खान चीज़ हूँ जी। समझ रहे, मैंने लाइटें भी लगा दी, फलाना भी। अब मैं एक चीज़ की शूट कर रहा हूँ, मैंने बिला वजह एक्स्ट्रा चीज़ें भी रख दी हैं, मुझे दिखाना ज़रूरी है, मुझे दिखाऊंगा नहीं तो सामने वाला ये समझेगा ये बेवकूफ़ है, ये सीधा सीधा काम करके दे रहा है। आपने अपने हिसाब से सारा कुछ सेट करना है कि मैंने ये सब चीज़ें लगानी है, इतनी लाइट लगानी है, इतना शूट करना है, वो आपने दिखाना ज़रूरी है। अपने हिसाब से आपने काम पूरा करना है। लाइट के बगैर मैं बार बार कहता हूँ कि काम बेकार है जी। चीज़ें सब फारिग हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मॉडल्स के साथ आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, मॉडल और एक्ट्रेस में डिफरेंस क्या होता है? ज़मीन और आसमान का। अच्छा। क्योंकि मॉडल को अगर आप बोलेंगे एक्टिंग करे, वो नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकेगा वो, जब तक वो काम ना कर ले। और इसी तरीके से अगर आप एक्टर को बोलेंगे ना, एक्टर शूट तो कर लेगा आपका, आपके कपड़ों की शूट भी अच्छी तरीके से सब चीज़ें कर लेंगे, वो एक्टर होने की वजह से उसको ना उस शूट को फेम मिलेगा, अदरवाइज़ वो मॉडल नहीं है। मेरे हिसाब किताब में मैंने जितने लोगों के साथ काम किया, मुझे सब क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि ये मॉडल है और एक्टर है। आप तो समझ जाते होंगे रैंप वॉक पे ही कि ये कौन सी मॉडल हाँ, है, बिल्कुल। किस कैटेगरी की, किस और लेवल की आजकल है। तो टाइम ऐसा आ गया है कि एक टाइम ऐसा था जब मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त जो है ना मॉडल की एक मतलब अगर दूर से मॉडल आता था ना चाय के होटल में भी हमसे मिलने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं नामों से बता सकता हूँ कि वो ऐसे लड़के आते थे या कोई लड़की भी होती थी, तो दूर से देखने वाला समझ रहा होता था कि वाकई कोई बंदा आ रहा है, ये कोई मॉडल आ रहा है, पता चलता था। अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ना होने के बराबर हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो गया है? मतलब लोगों में या तो वो वाला वो जैसे पहले मेहनत नहीं रही है, यानी वो कि चीज़ मेहनत नहीं नहीं करनी रही है। हमें। वो लड़के इतनी मेहनत करते थे, आप यकीन करें, सैलून जो मेल सैलून होते थे, हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है राशिद ना, उसका एक सैलून है गुलशन में, तो मेरे साथ उसकी 9-10 साल से पुरानी अच्छी यारी दोस्ती भी है, और वो बहुत अच्छा हेयर कट भी करता है और बड़ी अच्छी। उसके पास ये सारे जितने भी बड़े बड़े नाम हैं ये सब बैठते थे आगे। अच्छा जी, उसके पास बैठते थे, और फिर क्या होता था कि वो वहाँ पे कचेरी भी होती थी, गपशप भी होती थी, फिर उनकी कटिंग वगैरह होती थी, फिर हम शूट वूट भी कभी हो जाते थे। तो वो इतनी लगन होती थी उनके अंदर कि वो पूरा टाइम वहाँ पे सैलून के अंदर देते थे कि यार नई क्या चीज़ आई है, नया ख़त क्या आया, नई कटिंग क्या आई है। तो वो लोग इसलिए वो आज की बनिस्बत जो है ना वो लोग ज़्यादा मेहनती थे, मैं ये समझता हूँ। आजकल तो आप पैसे दे दें 5-10 हज़ार रुपये, आप मॉडल हैं। अच्छा, पैसे देकर भी पैसे बंदा देकर मॉडल भी बन मॉडलिंग सकता हो है? सकती है, और हो रही है। हो रही है। रैंप वॉक पे आप चले जाएं, आधे से ज़्यादा लोगों ने पैसे दिए हुए होते हैं। फायदा? मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी क्योंकि सबकी दाल रोटी है, लेकिन मैं 2-4 मरतबा देखने के लिए गया हूँ, मुझे शर्म आ रही होती है, आप यकीन करें। क्योंकि जब हम रैंप वॉक को देख रहे होते हैं, एक आदमी है, मैं खुद अपने आप को शीशे में देखता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि हाँ यार मैं किस लायक हूँ। जब मैं 20 लोगों के अंदर चलते हुए जाऊँगा तो 20 में से 19 लोग तो हंस रहे होंगे कि क्या है ये। तो अपने ऊपर हंसाने से बेहतर ये है कि आप वो पैसे भी बचाएं और कोई और काम कर लें। मैं तो ये कहता हूँ। सही, यानी कि पैसे देकर अगर मॉडल और एक्टर बनना है तो उसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? क्या आगे कोई benefit इंडस्ट्री नहीं में है। बढ़ सकता है बंदा, कोई अपना फ़ायदा नहीं नाम है। कमा सकता देखिए है? अगर आप अच्छे हैं, बहुत सारे लोग फीमेल मॉडल हैं जी नाम तो नहीं ले सकता, उन्होंने अपने जेब से पैसे लगाए जी। और वो अच्छी थी, आज वो अच्छा काम कर रही हैं। वो अच्छी थी ना, वो उस पर मेहनत की, उन्होंने पैसे लगाए पहले, अब वो पैसे कमा रही हैं, ऐसी भी हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनको पता है कि हम इस लायक नहीं हैं, नहीं है जी, ये हमारा काम है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अगर आज आप पैसे दे रहे हैं 20,000, 25,000, 15,000, जो भी आपकी जेब की गुंजाइश है, अगर आप वो दे रहे हैं, देखिए मेरे तो जेब में आते हैं पैसे जी। मैं क्यों झूठ बोलूँ। बहुत सारे लोग हैं मुझे पैसे देते हैं, यार हमें मॉडलिंग करनी है, आ जाओ भाई,
पैसे दे दो, कोई भी खड़ा हो जाए, कोई मसला नहीं, हमने तो तस्वीर खींचनी, अच्छी से अच्छी बना के देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद उसको आगे क्या बेनिफिट है, जी, वो अपने आगे के लिए नहीं सोच रहा ना कि मैं आगे जाके क्या करूँगा। मैंने आज तो उसको पैसे दे दिए, आगे भी तो कोई बुलाएगा ना। या ये शौक सिर्फ इतना है कि बस फेसबुक पे आपने तस्वीरें लगा दी, मोहल्ले के लोगों ने बोला हाँ भाई ये मॉडल है, बस। बिल्कुल सही कहा आपने शायद साहब। अच्छा, जैसे हमने बात की है फोटोग्राफी की, तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ या नेचुरल में करना चाहती हूँ। जीअं असीं नाज़िन ॻाल्हियूं कंदा आहियूं त नेचर घणो कुझु सेखारे थी। उन में पखी बि आहिनि, उन में खोड़ सारा असांखे लैंडस्केप बि मिलनि था। शायद साहब जो क्वालिटीज़ असीं उन्हनि खां पुछंदासीं, नाज़िन वठंदासीं, नंढड़ो ब्रेक, केॾां न वञो, वरी वापसि था हिकु भेरो ॿीहर भली कार मॉर्निंग विथ आवाज़ प्रोग्राम में। असांजो प्रोग्राम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो लाइव आवाज़ टीवी ते। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि बहितरीन फोटोग्राफर शाहिद मुफ्ती साहब। उन्हनि सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। ऐं ॻाल्हि जॾहिं अचे थी नेचर जी, त मां बि खोड़ सारो घुमंदी आहियां, तव्हां बि घुमंदा आहियो। कॾहिं कॾहिं का अहिड़ी शइ नज़र अची वेंदी आहे जेका असां पंहिंजी ई मोबाइल में कैप्चर करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। जीअं केॾां वञूं था, अगरि असांखे ज़मीन ते ई कुझु नज़र अची वियो त मां त कैप्चर करण जी कोशिशि कंदी आहियां, छो त यूनिक शइ आहे, कॾहिं किथे बि नज़र अची सघे। ऐं फोटोग्राफर हर शइ खे यूनिक करण जी भी कोशिश कंदो है। फोटोग्राफर हर चीज को यूनिक करने की भी खुद भी कोशिश करता है कि नहीं ये चीज है, पता नहीं उसको कौन सी आंख से देख लेते हैं क्रिएटिव आप करने लोग। की कोशिश करते हैं ना। जी। मतलब वो कहता है कि ये मैंने आपको पहले कहा ना कि वो एक इमेज ना हो, एक स्टोरी हो। जी, तस्वीर, जब फोटोग्राफर जो है ना वो तस्वीर खींचता है तो वो ऐसी, अब उसके सामने कोई चीज़, कोई मॉडल इस तरह की भी आती है कभी कि जो जिसको खुद शौक होता है, क्रेज़ होता है, तो हमको उसको शूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा। हाँ, उसको जितना ज़्यादा वो पोजेस कर रही होती है, हम उतना ही ज़्यादा उसकी पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं। आपको मज़ा आना ज़रूरी है, काम के साथ सिंसियर होना दोनों का ज़रूरी है। सही। एक वो आदमी है जिसको आप सिखा रहे हैं, आप भी टेंशन में आ जाते हैं कि यार भाई अब ये कर लो, अब ये कर लो। उसको खुद शौक नहीं है, वो पैसे दे रहा है, मैंने आपको बताया, जी, तो वो 6 पोज दे देगा, हम बोलेंगे ठीक है भाई हो गया, काम हो गया। और एक ऐसा जिसको क्रेज़ है, उसको हम पे कर रहे हैं, जी। उसको क्रेज़ है और हम उसकी 500 तस्वीरें ले रहे हैं। अच्छा, इंस्पिरेशन किससे लेते हैं? यहाँ तो पाकिस्तान में तो आपने मुझे बता दिया है एक का नाम जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, आपके शायद उस्ताद भी हैं। लेकिन हम अब बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क की, जिसको हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फॉलो करते हैं, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर जो हमें नज़र आते हैं, और ख़ास करके अगर कोई इवेंट हो गया, जो भी सेलिब्रिटी आई उसकी अलग एक फ़ोटो शूट होती है, फ़ोटो सेशन होता है, और फिर वो अपने पेज पे लगाते हैं। क्या आप उनको भी फॉलो करते हैं? नहीं, इंडिया में काम बहुत अच्छा है, इंडिया के अंदर उसमें कोई दो राय नहीं है ना। इंडिया के अंदर काम, चाहे आप वो ड्रेसिंग से लेके जो वहाँ ड्रेस बनते हैं, जी, जी। ब्राइडल ड्रेसेस हो गए या वहाँ पे डिज़ाइनर्स हो गए, जैसे मनीष मनीष मल्होत्रा मल्होत्रा। है, तो वो उन सबको तो मैं भी देखता हूँ। जी, अच्छा, शूट करने के हवाले से है कि वहाँ के फोटोग्राफर्स को इतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं है। काम, चीज़ें आती रहती हैं हमारे सामने, लेकिन हमने ये देख लिया कि वो किसी ने तस्वीर ले ली और वो, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा। जो शूट होता है ना वहाँ पे, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे वो पूरी एक स्टोरी बना के शूट करते हैं उसको। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने कोई ब्राइडल शूट किया तो उनकी एक स्टोरी, पूरी एक स्टोरी होती है। यहाँ पे तो ये है कि सैलून का शूट, मैंने बेइंतहा सैलून शूट किए हैं यहाँ पे। जी, यहाँ पे सैलून्स का मसला ये है कि वो ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे हमने मेकअप किया, ये हमारी वॉल है, यहाँ पे आप शूट कर दें, हमें मार्जिन ही नहीं है शूट करने का। ठीक। हमने क्या किया, उनकी वो वॉल के ऊपर ही उसको खड़ा कर दिया, सीधा सीधा। वो कितनी तस्वीरें ले लेंगे हम वहाँ पे, पोजेस ही चेंज होंगे वहाँ हाँ, पे। ख़त्म। अब उसके बाद क्या है, उसको ये चाहिए कि आपने जब एक ख़र्चा किया है, अच्छी मॉडल ले ली या टिकटॉकर ले लिया आपने, आपको पता है बहुत पैसे लेते हैं, तो चलो आपने पे कर दिया, हमें भी पे कर दिया, एक छोटी सी लोकेशन ले लें आप, सही। ताकि आपको मार्जिन मिले वहाँ पे। उनको ये गर्ज होता है कि हमें हमारा मेकअप दिखाना है, हमें इससे ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हमें लोकेशन से लेना देना नहीं। उनको ये नहीं समझ में आ रही होती कि ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। इसके अंदर डिज़ाइनर का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। तो स्टोरी बनानी ज़रूरी है। इंडिया के अंदर ये होता है कि वो हर चीज़ को एक स्टोरी बोर्ड बनाते हैं और फिर वो उसका काम करते हैं। वो चाहे वो छोटा सा ही एक, आप एक मिसाल के तौर पे 1 मिनट की उनकी कोई वीडियो उठा के देख लें, जी, हिस्टोरिकल वीडियो होगी वो, तो ये तो हम अप्रिशिएट करना पड़ेगा हमें।
क्योंकि मैं खुद देखती हूँ कोई भी इवेंट हो गया, अभी जैसे आपने मनीष मल्होत्रा की बात की, उनके जैसे ही उनकी मदर की डेथ हुई वहां भी सब लोग आए तो उनकी भी फोटोग्राफी हो रही है, फोटो सेशन हो रहा है वहां भी, मैंने देखा। वहाँ तो वो बेचारे, उनके लिए तो ये है कि सेलिब्रिटी तो ऐसा है ना जी। कि वो अगर वॉशरूम उनका एक सेफ रह जाता है, उसके अलावा तो बेचारे घर से बाहर कदम रखते हैं तो एक फोटोग्राफर की लाइन लगी हुई होती है, सर इधर देख लें उधर देख लें। तो ये तो है, क्योंकि हर आदमी को ये चाहिए होता है कि मैंने इस सेलिब्रिटी की तस्वीर ली है। अच्छा, मेरे अंदर भी ये चीज़ें काफ़ी हद तक थी, लेकिन अब पहले थी कि यार कैसे खत्म हुई? सेलिब्रिटी, अब ऐसा है कि आपने ये सब हर देख वक्त देख तो के। आप, हाँ, अब हर वक्त तो आप एक सेलिब्रिटी के पीछे पीछे नहीं भाग सकते, जी। उसकी भी अपनी प्राइवेसी है, ठीक है ना। कभी वो किसी मोड में होता है, कभी किसी मोड में होता है, तो मैंने ये चीज़ों को समझा है कि यार उनकी प्राइवेसी भी, अब हमें वो हर जगह अब मॉल में आते हैं लोग अपने ड्रामे की उसके लिए, प्रमोशन के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो हमें भी हायर करते हैं, लोग बुलाते हैं कि भाई आ जाओ आप ही तस्वीरें लेते हैं। तो जो क्राउड होता है ना, वो क्राउड नहीं समझ रहा होता कि भाई उनको भी स्पेस चाहिए, वो हर बंदा घुसा चला जा रहा है, वो उनकी तस्वीर ले रहा है, और ये वो पकते हैं, लेकिन वो उन्हें बता नहीं सकते। सही। अच्छा, जैसे जैसे किसी फोटोग्राफर के साथ, किसी डिज़ाइनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, एक्टर की, एक्ट्रेस की, मॉडल्स की, फिर कभी कभी उनका चिड़चिड़ापन, मूड भी ख़राब होता है। जैसे हमने कभी बाहर नहीं देखा उनको कि उनकी क्या लाइफ होती है, आप लोग देखते हो, तो उनको कैसे आप फेस करते हो फिर? नहीं, वो ऐसा होता है कि उनकी आपस में जो भी मामलात होते हैं ना, सेलिब्रिटी की बात मैं करूँ, वो वहीं की हद तक, उनकी आपस की हद तक रहती है, वो हम तक तो आने नहीं देती ना वो चीज़ें। इवन मेकअप आर्टिस्ट हर वक्त उनके साथ होता है जी। लेकिन वो भी उनके पर्सनल मामलात के अंदर नहीं बोलता। लेकिन यही बात अगर मैं टिकटॉकर्स के ऊपर जाऊँ ना, जी। तो उनको ये नहीं पता चलता। मतलब मैं तो एक ज़हनी तौर पे परेशान ये हो गया हूँ कि अगर मुझे फेम मिलता है ना, तो मुझे उसको संभालना चाहिए। मुझे ये पता चलना चाहिए कि यार ये मेरे लिए सब कुछ है, फेम जो होता है, आपकी शोहरत। जी। तो सेलिब्रिटी को पता होता है, जो असल सेलिब्रिटी जैसे ड्रामा एक्टर हो गया, या तो इनको नहीं समझ में आ रहा होता। इनको जो है ना ये पता चल रहा होता कि भाई हम हिट हो गए ना, अब हम किसी हल्लड़ बुल्लड़ चीज़ सर हर जगह में ये घुस जाते, फिर वहाँ के साथ इनके साथ इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सही। काफ़ी सारे मामलात आपने देखे होंगे टिकटॉकर्स के साथ, कई सारी उनके साथ, बेचारियों के साथ ऐसे हुआ कि वो उनकी डेथ हो गई जी। बहुत सारे मामलात में। तो आपने सेलिब्रिटी का इस तरह से नहीं सुना होगा, नहीं। ठीक है ना, क्योंकि उनको अपने आप को संभालना आता है। आपको संभालना आना ज़रूरी है। जब आपको शोहरत मिलती है ना, तो फिर आपके ऊपर हर एक आदमी की नज़र होती है। आपने एक लफ्ज़ गलत बोल दिया, सारा मीडिया आपके ऊपर। जी। तो आपकी एक भी लाइन आ गई तो बुरा हो गया आपका काम। तो उसको जो इज़्ज़त बनाना और शोहरत बनाना, इसमें मेहनत लगती है, और गिरने में तो सेकंड भी नहीं लगता। ये तो सही कहा आपने। शायद साहब, इंडोर शूट जो करते हैं या फिर आउटडोर जो शूट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन आपको मज़ा बहुत ज़्यादा कहाँ आता है और क्यों? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है नेचुरल लाइट में। अच्छा। नेचुरल जो आउटडोर की लाइट होती है, सनलाइट। सनलाइट के अंदर जी। वो मज़ा इसलिए होता है कि जो कुदरती लाइट है ना, उसकी बात ही कुछ और है। उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं सॉफ्ट बॉक्स लगा के, वो उसके रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगा के ना। तो वो लाइट इतनी कुदरत की तरफ से इतनी एक नेमत है हमारे लिए कि अगर आप उसके अंदर से सोचें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ कैमरे की सेटिंग के अंदर है वो सारे मामला। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आउटडोर पे शूट कर रहे हैं, आसमान जो है वो ब्लास्ट हो गया, जी। आपने बस मॉडल को देखा, फिर आपका आउटडोर जाने का फ़ायदा किल हो गया, ख़त्म। अच्छा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप खड़े में, अब आपके पीछे बादशाही मस्जिद है, सही। आपको तो वो दिखानी ज़रूरी है ना पीछे बादशाही मस्जिद। अब सनलाइट इतनी हार्ड हो रही है कि उसके ऊपर कि वो पीछे का सारा कुछ ब्लास्ट हो रहा है, या तो वो आपको दिखाएगा या तो वो पीछे का बैकग्राउंड दिखाएगा। तो उसके लिए ये होता है कि रिफ्लेक्टर लाइट्स यूज़ होती हैं। वो लाइट की सेटिंग ऐसी होती है कि आप उसको भी दिखा सकते हैं और वो आपको भी दिखा सकता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि वो लाइट जो है ना, वो आपका सारे मामलात को क्लियर कर देती है। सही। पीछे का आपका बैकग्राउंड भी नॉर्मल हो जाता है, स्काई भी अच्छा आ जाता है, और वो सारे मामलात अच्छे हो जाते हैं। सही। जी। फोटोग्राफर तो आप बहुत अच्छे हैं और आप पाकिस्तान भी घूमे। आप अपनी फोटोग्राफी के हवाले से बताएं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि मैंने आज एक रील देखी है। अच्छा। जो इंडियन वहाँ पे बैठ के वो अपनी एक वो रील बनाते हैं ना, तो उसके अंदर वो पाकिस्तान की जगहें दिखाते हैं इंडियन। तो वो नाम तो मेरे जहन में नहीं है उनका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को दिखाते हैं। अच्छा। 2 लड़के हैं वो इंडिया के,
तो वो यही व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग वाले हैं व्लॉग ना? वाले हैं हाँ वो। मैंने भी देखे हैं। वो 2 लड़के हैं, वो बनाते हैं, वो यहाँ की मूवीज़ भी दिखाते हैं, यहाँ की जगह। आप यकीन करें, उन्होंने जो जगह दिखाई हैं, जी मतलब यहाँ के किसी ने वो गोरे आए हुए थे यहाँ पे शूट करने के लिए बाहर के, उन्होंने अपना एक व्लॉग बनाया। वो व्लॉग आज मैंने देखा उसको, जी। क्योंकि मेरे पास तो यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मैं देख रहा होता हूँ। तो वो जो मैंने देखा हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान और ये सारा कुछ, मैं खुद चौंक गया था कि मेरे अंदर अब ये शौक़ आया कि मैं किसी तरीके से 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ से निकलूँ और मैं वहाँ जाऊँ ज़रूर। इतनी खूबसूरती है, मतलब मैं यूँ चौंक गया था कि वो जो दिखा रहा था वो ये कह रहे थे कि यार हमें यकीन नहीं आ रहा ये पाकिस्तान है। जी इतनी खूबसूरती है उसका, जो पत्थर दिखाया उन्होंने, जो पानी दिखाया उन्होंने, मतलब इतना ज़बरदस्त ब्लू कलर का पानी, जी, ग्रीन पानी कलर है वहाँ, ब्लू कलर का ज़बरदस्त। पानी है। अच्छा, हमारे तो एरियाज़ हैं भी अपना क्या कहते हैं, आप चले जाएं एबटाबाद, नारायण कागान, नथिया गली, ये सारा मैं इन्हीं इलाकों से हूँ। जी तो यहाँ तो वैसे ही आप चले जाएं तो आप भूल जाएंगे आप सब कुछ। जी अगर वहाँ पे कारोबार और ये सारी चीज़ें अच्छी हो ना, तो वहाँ से बेहतर जगह ना, आपकी ज़िंदगी वहाँ से बेहतर हो सकती है कुछ। क्योंकि वहाँ पे आप सोते हैं 7 बजे 8 बजे और सुबह ऑटोमेटिकली 5 बजे उठ जाते हैं, बिल्कुल। आपकी नींद भी पूरी होती है। आप वहाँ के लोगों को देखें, चौड़े चौड़े बड़े लंबे कद हैं, उनकी उम्रें भी बड़ी अच्छी अच्छी। और यहाँ लोगों के हालात इसलिए बुरे हैं क्योंकि मैं ख़ुद भी इवेंट करता हूँ रात को जी 2 बजे फारिग। सबसे बेसिक यहाँ पे लोगों को जो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप किसी को इवेंट देते हैं ना, लोगों से कह रहा हूँ जी कि जब आप किसी को इवेंट देते हैं फ़ोटोग्राफ़र को, तो आप उसका थोड़ा सा ख्याल ये करें कि जैसे ही 12 साढ़े 12 बजते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी एक फैमिली फ़ोटो रह गई है। जी ये मेरे साथ कल हुआ है, अच्छा ठीक है, वैसे तो होता ही रहता है, कल हुआ तो मैं थोड़ा सा मुझे आएगी कि यार आप उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो इक्विपमेंट लेके घूम रहे हैं। क्योंकि हालात कराची के आपको पता है किस तरीके हैं। आप इक्विपमेंट लेके वहाँ से निकलते हैं, आपसे स्नैच हो जाए, वो आपको सॉरी बोल देंगे, मामला ख़राब। उस बेचारे के लिए क्या होगा जिसने सारी ज़िंदगी जमा करके सामान लिया है। तो उनकी एक तस्वीर रहती है जो फैमिली फ़ोटो है, अब वो खाना खाने बैठ गए, ओहो ठीक है, आधा पौना घंटा वो खाना खा रहे हैं और आप बैठे हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये थोड़े से मामलात। अच्छा, इससे ये होता है कि जो इवेंट्स से ज़्यादा फिर आपको रिस्पेक्ट फैशन में मिलती है। आपके हिसाब से सब चल रहा होता है, सही मॉडल भी आपके हिसाब से आएगा, मेकअप भी आपके हिसाब से आएगा, लोकेशन भी आपके हिसाब से होगी, आपको रिस्पेक्ट भी बहुत भरपूर मिलती है फैशन के अंदर। तो वहाँ थोड़ी सी इवेंट्स के अंदर जो है ना, मैंने देखा है कि वहाँ रिस्पेक्ट में वहाँ थोड़ा थोड़े सा, कंफर्ट जोन में रहते हैं आप। हाँ, वो फिर ये होता है कि आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट में भी मामला है ना, हेलो भाई तस्वीर ले लें, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता ना, हमें थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए फोटोग्राफर बिल्कुल को। बिल्कुल, सबकी अपनी रिस्पेक्ट है और सबके अपना काम है और हर बिल्कुल। कोई अपने काम में एक्सपर्ट है। आपने बहुत अच्छी बात की। शायद साहब आपने नॉर्दर्न एरियाज की बात की, हम अपने सिंध की भी बात करेंगे। कराची के अलावा सिंध के कौन से इलाकों में आप गए हैं जहाँ पे आपने फोटोग्राफी की हो? मैं तो ठट्ठा भी गया हूँ, अच्छा मनोड़ा भी गया हूँ, और इसके अलावा अभी हम एक शूट करने के लिए मकली की तरफ गए थे। सुबह हम गए थे 4 बजे के टाइम पे शूट ओहो करने के लिए। तो वो मंजर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। वहाँ पे वो कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, वो पता नहीं परिंदों की, तो वो मतलब वो इतना खूबसूरत मंजर था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, वो बहुत ज़बरदस्त था। मेरे पास अगर वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे चल सकती कभी तो मैं आपको बताता, इंशाल्लाह कभी फिर दिखाएंगे। वो इंशाल्लाह, तस्वीरें जी। इतनी आला थी, वो जो कब्र बनी हुई है और वो सारे वो जो मकबरे बने हुए हैं वो बहुत ही आला है। मतलब वो तो हम क्या बताएं, वो तो पूरी दुनिया बताती है जी सिंध के बारे में। तो पूरी दुनिया का आपको पता है वो एक सकाफ़त है और वो मामलात ही अलग हैं। तो सिंध है। बिल्कुल। और अगर आपको मौका मिले सिंध में कहीं और शूट करने का तो कहाँ जाना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा सिंध के जो जैसे थर है, ये वाले एरियाज़ के अंदर मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ पे शूट करना चाहता हूँ मैं। बेहतरीन सिलेक्शन की है आपने तो क्योंकि वहाँ इंडिया भी है, वहाँ हमारे पास कारून झर जो आप यहाँ भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ स्क्रीन तो नहीं दिखा सकते हम, लेकिन यहाँ पे हमने कारून झर लगाया हुआ है। ये बहुत पहाड़, बहुत हेरिटेज है हमारा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे। मेरा तो बड़ा शौक है, मैं चाहता हूँ कि वो और वहाँ के जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ उनको अपने कैमरे के अंदर है ना, मैं वो उन लोगों को लूँ। वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। आपकी सिलेक्शन माशाल्लाह मुझे अच्छी लगी। अच्छा, एक तो फोटोग्राफर होते हैं कि नेचुरली चीज़ों को तो कैच करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे सूफियों की धरती है सिंध धरती, मज़ारें बहुत ज़्यादा हैं, मज़ारों को भी कैप्चर लोग करते हैं। क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया? मज़ार तो बहुत ज़्यादा हैं। हम जब ठट्टा की तरफ गए थे तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे, ये जो आपका क्या कहलाता है जो नदी है जहाँ पे लोग नहाने जाते हैं, जी कंजर झील, केंझर।
वहाँ हम लोग एक दफ़ा गए तो वहाँ पे भी मैं दोस्तों के साथ गया, तो वहाँ पे वो जो बीच में मज़ार सारे आते हैं तो वो हम गए वहाँ पे, उनको कैप्चर किया हमने। और वो भी उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको मकली की बताया, वहाँ पे कब्र इस तरीके के टॉम और वो सारे मदार वगैरह बने हुए, उसकी खूबसूरती अलग है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो है यहाँ से लोग जाके ब्रांड शूट्स जो है ना वो वहाँ जाके करें। एक तो यहाँ पे बहुत बड़ा मसला ये है कि आप किसी जगह पे जाके खड़े होते हैं ना, आपने 4 शूटिंग की और 5वीं में करता हूँ वहाँ पे कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, लाओ भाई पैसे दो। सही, ठीक है ना, ये चीज़ें पैसों में नहीं तोलना चाहिए इन चीज़ों को। मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें ऐसा हो कि एक बड़े प्लेटफॉर्म तक ये वाली बात जानी चाहिए कि हमें चाहिए कि हमें हमारा मुल्क दिखाने के लिए 20 लोग अगर खड़े हुए शूट कर रहे हो तो करने दें आप उनको। उससे हमारी सकाफत नज़र आ रही है, हमारी जो कल्चर है वो नज़र आ रहा है, वो सारी चीज़ें। वहाँ यहाँ लोग कचरा कुंडी में भी, आप कराची में चले जाएँ, यहाँ पे सदर में या किसी ऐसी जगह बिल्डिंग में, हम चाहते हैं वहाँ पे शूट करें, कोई ना कोई आगे खड़ा हो जाएगा, लाओ भाई यहाँ पैसे लगते हैं यहाँ पे खड़े होने के। सही। तो ये नहीं होना चाहिए, मेरा सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नहीं है ना, सेफ्टी नहीं है हमारे पास। शाहिद साहब बहुत अच्छी बातें की आपने, और मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में टैलेंट कितना है, आप कितना देखते हो कि हमारे पास टैलेंट है लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रहा? यहाँ पे लोग जो है ना एक जो दायरा होता है ना उसके अंदर अपने आप को महदूद खुद ही रख रहे हैं, निकलना नहीं चाहते वो। सही। मिसाल के तौर पे कोई एक बंदा है, वो चाहता है कि यार ये 4 मॉडल मेरे साथ रहें, मेरे साथ ही काम करें, तो मॉडल को चाहिए कि वो अपना रास्ता खुद बनाए, वो अपना रास्ता खुद बनाए, लिंक्स खुद बनते हैं। मैं अगर किसी जगह जाता हूँ ना तो मैं अपने लिंक्स खुद बनाता हूँ। मुझे आपने हाथ से पकड़ के एक जगह लेकर गए, आपने कहा कि भाई ये जगह है, यहाँ से आपने खुद निकलना है। ठीक, रास्ते तो मैं बनाऊंगा ना, रास्ते आप खुद तो हर जगह बनाएंगे। मुझे लेके नहीं जा सकते कि भाई ये है, ये फलाना बंदा है, इसके साथ मिल लो, इसके साथ मिल लो, नहीं, रास्ते आपने खुद बनाने। तो यहाँ लोग रास्ते बनाने में ना बहुत अपने कंजूस हैं, या तो ये समझ लो। वो कहते हैं कि यही है जो जिसने मेरा हाथ तारीफ पकड़ा में है, भी कंजूस है यहाँ के हाँ, लोग। तारीफ भी नहीं करते। तारीफ भी नहीं करते। आप एक पोस्ट मेरी एक तस्वीर है उसको लगाए ना, आप फेसबुक पे लगा दूं या इंस्टाग्राम के ऊपर, देखेंगे सब उसको लाइक नहीं करेंगे, उस पर कमेंट्स नहीं हाथ देंगे। ही नहीं जाता। हाँ, तो बहुत सारे में जेलिसी भी होती है, ये भी मसला है कि वो फोटोग्राफर आगे ना जा रहा हो, ये इस तरह के मामला भी हैं। बहरहाल वो हमसे ज़रूर कह रहे होते हैं कि यार ये देख मैंने काम किया है तो लाइक तो कर दे। हम कहते हैं ठीक है भाई, हमने कर दिया। चले, हमने लाइक कर दिया, चले, खैर बहुत अच्छी बातें। आखिर में मैसेज कोई देना चाहें शाहिद साहब? मैसेज पूरे पाकिस्तान के लिए है कि जिन लोगों के आपस में इख्तलाफात हैं ना, वो इख्तलाफात ख़त्म करें। बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ भी मामलात हो जाते हैं लोगों के, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदारों में आप इख्तलाफात ख़त्म करें, सियासतदान हैं तो सियासतदान जो हैं वो आपस में इख्तलाफात ख़त्म करें। मुल्क को ज़रूरत है इस टाइम पे मिलजुल कर काम करने की, सबसे बड़ा तो मैसेज यही है मेरी तरफ से। बेहतरीन। शाहिद मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में आए और बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छा हमें बताया फोटोग्राफी के हवाले से, नेचर के हवाले से। नाज़रीन, उम्मीद क्या थी तव्हांखे भी प्रोग्राम ज़रूर पसंद आयो हूंदो। सभु आप लोग की ॾींदा इजाज़त, अने दुआ सां त जिते रहो ख़ुशि रहो, पंहिंजो रखंदा खोड़ सारो ख़्याल। ॿीहर मिलंदासीं आवाज़ टीवी जे प्लेटफॉर्म ते, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।